हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग। 12 जनवरी 2022 के ऑनलाइन मैथमेटिक्स के पेपर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कोशिश यही है कि आपके लिए कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज ना करना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मंगलवार को ट्रेन 3:15 में निकलती है और अगले दिन मीन्स बुधवार को पहुंच जाती है 9:40 AM में। यहाँ PM है, मतलब मंगलवार के 3:15 दोपहर से बुधवार के 3:15 सुबह AM तक में 12 घंटा। और यहाँ देखिए 3:15 से 9:15 अगर होता तो 6 घंटा। और 9:15 से यहाँ पे 5 मिनट और बढ़ाइए तो 9:20 हो जाएगा। और 20 20 40 तो 6 घंटा 25 मिनट का समय यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन में हम लोग 25 मिनट देखेंगे। ऑप्शन में 25 मिनट दो ही जगह पे है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए 12 और 6 18 होता है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, राइट। ऐसे क्वेश्चन को आपको लेयर में करना है, तोड़ के। ठीक है, 6 6 घंटा या 12 घंटा या 24 घंटा के लेयर में इसको तोड़ के ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड करके बनाना है, तो गलत होने की संभावना जो है ना बहुत कम हो जाएगी। ए से बी के बीच की दूरी मानचित्र पे बता रहा है कि 8.7 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि यदि 1.5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ पे देखिए कि मीटर में दिया हुआ है, तो 2000 मीटर हम लोग इसको लिख लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए हम लोग 1000 से गुना करते हैं। तो पूछ रहा है कि 8.7 सेंटीमीटर कितना के बराबर होगा, कितना मीटर के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आप देखें तो दशमलव को अगर कंसीडर नहीं करते हैं तो 15 बचे 75 हो जाएगा। ठीक है, 7.5। और अगर एक और गुना करने का 6 से गुना करने का बात करें तो 9.0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 5 से गुना करते हैं तो ज़्यादा मिल रहा है, 6 से गुना करते हैं तो कम मिल रहा है। मतलब यहाँ 5 से ज़्यादा इसका वैल्यू होना चाहिए और 6 से कम वैल्यू होना चाहिए। तो 5 अगर करते हैं तो 10,000 मीटर में चला जाएगा, 6 करते हैं तो 12,000 मीटर में चला जाएगा। तो 12,000 से कम और 10,000 से ज़्यादा, राइट। 10,000 से ज़्यादा में भी यहाँ पे देखिए कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 1.3 से ज़्यादा है। तो 10,000 से थोड़ा सा ज़्यादा तो होगा नहीं, तो ऑप्शन 2 ही बचा है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे कि 8.7 को भाग दे देंगे 1.5 से। ठीक है, तो ये एक्चुअल निकलेगा। यहाँ देखिए अगर हम 5 से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 तिया 15, 3 से काटे हैं यहाँ पे, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27। ठीक है, अब इसी को दूसरा तरीका यह है कि चूंकि 1.5 सेंटीमीटर है 2000 के बराबर, इसीलिए 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1.5, इसीलिए 8.7 हो जाएगा 2000 गुना 8.7 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, ये डेसिमल गया। यहाँ पे 5 से काट दें, ये 29 बार में कटेगा। इसको काटिए तो ये 400 बार में कटेगा। अब मल्टीप्लाई करने का बात है, तो आप 29 को नहीं मल्टीप्लाई करके 20 + 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 400 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8000 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 चौक 36 पे 2 शून्य 3600। तो 8 और 3 11, 11,600 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन से क्वेश्चन आता है, तो आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से 10 तक का कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ स्क्वायर याद होना चाहिए, यहाँ पे क्यूब याद होना चाहिए। ये देखिए, ये 6 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है। तो ऑप्शन 3 नंबर जो है ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि हुई है, तो डिफरेंस यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है 5 से 10वें में। 5 से 10वें में यहाँ पे देखिए 7 5.5 ऐड करेंगे तो ये 3.2 हो गया।
और 3 यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर 10 और 15 में भी बोल रहा है, 10 और 15 में देखिए तो 0.7 अगर ऐड करेंगे तो 9 पे पहुंचेंगे, और 2 ऐड करेंगे तो 8 पे पहुंचेंगे। 15 और 20 के बीच में देख लीजिए, 15 और 20 के बीच में अगर देखें तो 9 4 13, ठीक है। 4 ऐड किए तो ये हो गया 9.3 पे, और 9 2 11, ठीक है। 0 से 5वें में भी बोल रहा है, तो 0 से 5वें में तो सीधे 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 0.27 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए बोल रहे कौन लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई है, तो सबसे कम वृद्धि हुआ है 10वां से 20वां के बीच में, राइट। ऐसे में आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ए से बी, पहले ए से बी गया, फिर बोल रहा है बी से सी, बी से सी पे गया, फिर बोल रहा है सी से डी, और डी से सी से डी पे गया, ठीक है। अब देखिए इसको बोल रहा है यहाँ पे 20 किलोमीटर 237 मीटर है, यहाँ पे 32 किलोमीटर 355 मीटर है, यहाँ पे 43 किलोमीटर 458 मीटर है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग किलोमीटर किलोमीटर को जोड़ लेते हैं। यहाँ से जोड़िए तो 20 और 32 हो गया 52, 52 में 40 जोड़ेंगे तो 92, और 3 95, ठीक है। तो 95 किलोमीटर तो होगा ही होगा, और 95 किलोमीटर में अब यहाँ से जोड़ना शुरू कीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए 455 रहता तो 355 अगर उसमें जोड़ते तो भी इसका वैल्यू 96 किलोमीटर चला जाता, ठीक है। 95 से तो ज्यादा ही हो जाता, सॉरी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए 400 300 700 और 2 900, तो 900 तो हो गया, 95 किलोमीटर 900 मीटर तो हो चुका है, राइट। अब देखिए यहाँ पे 50 50 100, तो 96 किलोमीटर तो पहुंच चुका है, और 30 96 किलोमीटर 30 मीटर हो चुका है। फिर देखिए तो 8 5 13 13 7 20, तो 30 और 20 50, तो 96 किलोमीटर और 50 मीटर, करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। बोल रहा है गुणज और गुणनखंड, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, गुणज हमेशा संख्या से बड़ा होता है, और गुणनखंड हमेशा संख्या से छोटा होता है, ठीक है। ये बोला है कि 1100 का, और ये डिवाइड भी करता है, गुणनखंड हमेशा संख्या को डिवाइड करता है, और संख्या हमेशा गुणज को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये साइकिल है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि 1100 का गुणनखंड है, इसका मतलब है कि 11 से 100 में भाग लगना चाहिए, नहीं लगता है, नहीं होगा। 48 3 का गुणज है, इसका मतलब इससे इसमें भाग लगना चाहिए, बड़ा भी है तो सही है, ठीक है, यहाँ पे सही है। 11 110 का गुणज है, तो 11 110 से बड़ा होना चाहिए, नहीं है, गलत हो गया। 48 3 का गुणनखंड है, तो 48 को 3 से छोटा होना चाहिए, नहीं होगा, गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग कॉन्सेप्ट का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। संख्या, इसको क्या पढ़ा जा सकता है, यहाँ पे देखिए ये हिंदू अरबी का बात कर रहा है, हिंदू अरबी प्रणाली का बात कर रहा है, ठीक है। हिंदू अरबी प्रणाली में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 3 छोड़ के फिर 2 2 को लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2,22,222, और 2,22,222, करेक्ट ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो विद इन सेकेंड सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन को आप अगर दिमाग लगाते हैं तो वो भी 5-7 मिनट सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो जिसमें ज्यादा टाइम देना पड़े उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए पिक कीजिए, राइट। देखिए पूछा जा रहा है कि इन सब के योग में और क्या जोड़ा जाए कि परिणाम इतना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इकाई संख्या को जोड़ते हैं, तो 6 1 7, इकाई संख्या 7 है, और इसमें अगर कोई और संख्या को हमको ऐड करना पड़ेगा, तो इकाई संख्या में हमको 7 मिल रहा है, और हमको रिजल्ट में भी 7 चाहिए, तो यहाँ पे 0 ही रखना पड़ेगा। इकाई संख्या में हम जो रिक्वायर्ड नंबर होगा x, इकाई संख्या में 0 होना चाहिए, इकाई संख्या में 0 केवल इसी 2 में है, बाकी 2 ऑप्शन गलत हो गया। अब दहाई संख्या पे काम करना पड़ेगा, तो 7 और 9, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 का 1, बाकी आगे कैरी हो जाएगा। यहाँ तो 1 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है,
यहाँ 3 लाने के लिए हमको इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो देखिए 2 एक ही संख्या में, दहाई संख्या में 2 होना चाहिए, दहाई संख्या में 2 एक ही जगह पे है। थोड़ा सा जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो केओटिक होगा, थोड़ा सा क्योस होगा, आप उसको इग्नोर करेंगे और फोकस करेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पे, ठीक है। ये समझ में आया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल इकाई और दहाई पे काम किए, हमको एक्स वाई मान के संख्या को नहीं निकालना है, काम से काम रखना है। और मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2 विद इन सेकेंड सॉल्व हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बिना फॉर्मूला के सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। एक घड़ी की सुइयों द्वारा समकोण बनाया जा रहा है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो घड़ी के सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण तभी बनता है जब या तो 3 बज रहा हो, या 9 बज रहा हो, या 6:15 हो रहा हो, या 6:45 हो रहा हो, ठीक है, या फिर 9:30 हो रहा हो, ठीक है। ऑलमोस्ट यही 5-6 कंडीशन है जिसमें आपको आंसर में समकोण मिलेगा, ठीक है। 4:30 बजे समकोण बनेगा नहीं। 6 बजे 6 अगर हम बजाते हैं तो देखिए ये समकोण नहीं बनेगा, ये सरल कोण बन जाएगा। 9:15 अगर बजा देते हैं तो भी देख लीजिए ये सरल कोण हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन करेक्ट। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि घड़ी के सुई में हमको समकोण बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो या तो देखिए 12:15 बजे या 3 बजे, इसमें यहाँ पे देखिए कंडीशन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन हो रहा है या तो 6:15 बजे या फिर 3:30 बजे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या फॉर्म हो रहा है, तो 6:45, और यहाँ पे थोड़ा सा ना अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व हो रहा है, लगभग वैल्यू, या तो 6:45 हो या 9:30 हो, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या कंडीशन है, 11:45 का कंडीशन है, ठीक है। 11:45 सॉरी 12:45, ठीक है। बस अप्रोक्सीमेशन को हमको लेके चलना है और समकोण बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ये डाटा पहले लिखा गया है ताकि हम अपने ऑप्शन को टाइम को सेव कर सके। यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे तो 0.67 लिखना पड़ेगा। इसको अगर लिखेंगे तो 40 है, 0.5 से भाग देंगे तो 7×5 = 35, 5 पर फिर आएगा शून्य आएगा तो 7×7 = 49 में चला जाएगा। इसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करें तो 0 दशमलव देंगे तो एक शून्य यहाँ पे पड़ेगा, 6×5 = 30 ये हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करें तो 0 दशमलव देंगे तो 15×5 = 75, फिर 5 पर शून्य पड़ेगा तो 15×3 = 45। अब इसमें चेक कर लीजिए, सबसे बड़ा वैल्यू ये मिल रहा है और सबसे छोटा वैल्यू ये मिल रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि 8/15 सबसे पहले होना चाहिए, इन दोनों में है, ये दोनों गलत, और 2/3 सबसे बाद में होना चाहिए, तो इन दोनों में वो कंडीशन फॉलो हो रहा है। साथ ही आप बीच में देखिए तो 3/5 का वैल्यू 2/3 से जस्ट पहले होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 सही ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे भागफल लिखें तो 4 गुना भाजक लिखना पड़ेगा, ठीक है। और शेषफल भाजक का 1/4 और शेषफल लिखे तो भाजक में 4 से भाग दे के मिलेगा, सॉरी 4 से भाग दे के मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि शेषफल 8 है तो शेषफल को 8 ले लेते हैं, भाजक बटा 4 हो जाएगा। और भाजक का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 8 × 4 = 32 मिलेगा, राइट। यहाँ से 32 मिला भाजक का वैल्यू। भागफल निकालना होगा तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 × 32 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 मिला भागफल का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से भाज्य निकालना है तो निकाल लेंगे भाज्य। भाज्य का वैल्यू क्या मिलेगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक है 32, भागफल है 128 और शेषफल है 8। हमको कुछ नहीं करना है, इकाई अंक पे काम करना है।
8 दूनी 16, 16 में 8 अगर जोड़ते हैं तो 4 मिलता है। देखिए इकाई अंक पे काम करने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चारों का लास्ट डिजिट, तीनों का लास्ट डिजिट सॉरी 4 मिल रहा है, तो यहाँ से हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं ये कह के कि इकाई स्थान पे क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाएगा, राइट। इसी फॉर्मूला को आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन में हम एक जगह केवल फॉर्मूले का यूज किए हैं जो नेसेसरी था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 42,000 का कर्ज है और दो वर्ष में समान किस्त में इतना चुकाया। तो 2 वर्ष का मतलब हो गया मासिक किस्त, मतलब महीने का देखें तो 2 वर्ष में कितने महीने होंगे, 24 माह होगा। और 24 माह में टोटल इतना रुपया दिया है, बराबर बराबर करके, तो क्या करेंगे 47,040 को किससे भाग दे देंगे, 24 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा रूल लगाना पड़ेगा, भाजक का नियम लगाना पड़ेगा। देखिए 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो पहले 4 से काट के इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। एक बार में कटेगा, ठीक है। फिर 7 बचा, फिर 3 पर 0, 7 चौक 28, 2 पर 4 24, 6 चौक 24 और एक 0। नीचे अगर काटे तो 6 से काटा, यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 से एक बार फिर काटने का प्रयास कीजिए, देखिए 7 दूनी 9, 6 15, ठीक है। 6 से ही काट देते हैं, 6 इकाई 6, 5 पर 7 57, 9 छक 54, 3 पर 6 36 और 6 छक 36, तो 1960 रुपया आंसर है, राइट। इसको आपको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, ऑल राइट। यहाँ बोल रहे हैं 5 10 20 का सिक्का है, 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। 5 का सिक्का 10 के सिक्के का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 10 का जो सिक्का आएगा ना उसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। 10 के सिक्के का 3 गुना हो जाएगा। और 20 का सिक्का 10 के सिक्के की संख्या का आधा है, तो 10 का सिक्का जितना भी होगा उसका आधा करेंगे, 20 का सिक्का मिल जाएगा। अब बोल रहा है 20 का सिक्का 8 है, तो 20 का सिक्का अगर 8 हो जाएगा तो 10 का सिक्का 8 दूनी, मतलब यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो दुगुना में चला जाएगा। तो अगर 20 का सिक्का 8 है तो 10 का सिक्का 16 हो जाएगा, और 5 का सिक्का 16 का 3 गुना, 16 तिया 48, ठीक है। कुल कितनी राशि है, हमें 5 का सिक्का 48 रुपये, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 160 हुआ, यहाँ पे भी 160 हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों को जोड़िए, तीनों को क्या वैल्यू मिलेगा, 16 दूनी 32, 320 में से 240 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 560 रुपया, 560 रुपया करेक्ट ऑप्शन, राइट। बोल रहे कि किसकी कोई सममित रेखा नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखा हो जाएगा, ठीक है। और एक एक पेयर को ही लेते हैं, विषम त्रिभुज, विषम त्रिभुज में सममित रेखा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सममित रेखा नहीं होगा, और विषम बाहु त्रिभुज में सममित रेखा नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 और 4 ही हो सकता है, ऑप्शन 1 और 3 गलत हो गया, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज को। तो सम चतुर्भुज आपको पता ही है, सम चतुर्भुज में सममित रेखा 6 गो होता है, ठीक है, सॉरी 4 गो होता है, सम चतुर्भुज तो होगा नहीं। और समांतर चतुर्भुज का बात करें तो ऐसा फिगर बनेगा, यहाँ पे भी कोई सममित रेखा नहीं होता है, ऑप्शन 2 सही ऑप्शन है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको पहले से लिखे हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। 1.5 किलो मतलब 1 किलो और आधा किलो, तो 1 किलो का दाम 120, आधा किलो का दाम 60, टोटल 180 रुपया। 1.25 किलो मतलब बोल रहा है कि 1 किलो और फिर 1/4, 1 किलो का दाम 84 रुपया, 84 का आधा हो गया 42, और 42 का आधा हो जाएगा 21, तो 84 में 21 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 105। यहाँ बोल रहा है आधा किलो, तो 80 का आधा 40, यहाँ बोल रहा है फिर से 1/4, तो 96 का आधा 48, 48 का आधा 24, राइट। यहाँ बोल रहा है 2 गुना, तो फिर यहाँ पे 180। अब इसको ऐड करना है और आंसर में देखना है, तो पहला पहला अगर हम ऐड करते हैं तो 5 4 9, इकाई अंक पे 9 होना चाहिए, इकाई अंक पे 9 एक में नहीं है, तो ये आंसर तो होगा नहीं, ठीक है।
बाकी 3 में है तो होने का संभावना है। अब इसको ऐड करना ही पड़ेगा। तो देखिए 1 1 1 300 तो हो गया, ठीक है, 300 हो चुका है हमारे पास। फिर देखिए 80 और 20 100 और हो गया, ठीक है, तो 400 में हम लोग चल रहे हैं, राइट। अच्छा इसको ये सॉर्ट आउट कर ही लीजिए। तो 9 8 2 10 4 14 14 और 8 22 का 2, बाकी 2 3 2 5 529 रुपये, राइट। 529 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिकल पेडागोजी है, जिसके लिए अलग से आपको वीडियोस मिलेंगे। सो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसको 1.5 पे देखें, आपका टाइम सेव होगा और आप बाकी काम को कर सकते हैं उस पार्टिकुलर सेव टाइम में। सो टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम आप तक अच्छे कंटेंट को पहुंचा सकें। संभव हो तो इसको अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस में शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत नहीं है वहाँ फिजूल का शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होना है, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय। दिस इज़ प्रगन्या 121 साइनिंग ऑफ।